लड़का फोन करता है और माँ बाप को कहता है जी कि मुझे वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हूं और मैं घर आ रहा हूं। ये खबर सुनते ही घर में कहर मच जाता है और अब सबको एक ही फिक्र सताई जा रही है जी कि अब घर का गुजारा बसर कैसे होगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी हो गए खुश हो गए, आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो जुल्फकार रेडी व्लॉग। मोहतरम सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, अक्सर हमारे दोस्त भाई परदेश आते हैं और यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप, हमारी बहन भाई जो है ना वो सुख का सांस लें। लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि जब यही आदमी वापस जाते हैं तो वो रिश्ते जो अपना असल चेहरा इनको दिखाते हैं तो इंसान का रिश्तों से ही एतबार उठ जाता है। ये दास्तान दोस्तों एक आसान नामी लड़के की है जिसकी उम्र महज 18 साल होती है और वो घर से जो है ना कहता है जी कि मैंने बाहर जाना और वो डेंकी लगाकर आता है। मुख्तलिफ ममालक की मुख्तलिफ तंगी तकलीफ में जो है ना वो खाक छानता आखिरकार जो है ना वो इटली पहुंच जाता है। और उस वक्त जब तक वो इटली में आता है इस वक्त इसकी हालत सख्त जो है ना वो खराब हो चुकी होती है। कई कई दिन वो बेचारा भूखा प्यासा चलता रहा, वहां पर जो एजेंट थे उनके ताने सुनता रहा, गालियां सुनता रहा, मार बर्दाश्त की और आखिरकार जब वो इटली की सरजमीन के ऊपर आया तो उसने सुख का सांस लिया और खुदा ताला का शुक्र अदा किया जी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तंगी तकलीफों के बाद मुझे कामयाब किया। खैर, उसके बाद जो एहसान नामी लड़का है वो कुछ अरसे के बाद जब काम शुरू करता है तो उसकी यही कोशिश होती है जी के बस मैं अपने खाने पीने के जो चीजें वो जितने वो पैसे हैं वो पाकिस्तान भेजता है। जब वो आया था तो उसकी माँ ने कहा था कि बेटा वहां पर जाकर कहीं हमें बूढ़ों को ना भूल जाना, अपने माँ बाप को ना भूल जाना, अपने बहन भाइयों को ना भूल जाना। और यही बात इस आसान ने जो है ना अपने पास गांठ बांध ली थी जी कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा था। और जब ये पहली बार पैसे भेजता है, जब इसको सैलरी मिलती है तो इसकी माँ जो है ना वो फोन करती है और वो रो रही होती है और इसको ढेरों दुआएं दे रही होती है कि बेटा तुमने जो पैसे भेजे, आज हमने कितने दिनों के बाद जो है ना एक अच्छा खाना खाया है, गोश्त खाया है। नहीं तो हमारा तो होता था कभी दाल साग कभी चटनी पे गुजारा होता था। और माँ ढेरों दुआएं दे रही थी। और जब ये अल्फाज इस आसान ने सुने हैं ना तो इसके अंदर एक लज़ा तारी हो गया और ये समझ रहा था जी कि मेरी मेहनत मेरी कोशिश रंग ला रही कि मेरी जन्नत, मेरी माँ खुश है मुझसे। उसके बाद ये बेचारा कभी फैक्ट्रीज में काम करता है, कभी रंग का काम करता है, कभी बिजली का काम करता है। कहने का मकसद है कि ये कुछ भी नहीं छोड़ता और कहता है जी कि मेरी दिहाड़ लगे और मैं कमाता रहूं। करते कराते दोस्तों इस एहसान को 3 साल का अरसा हो चुका है। अब घर में इसने अच्छे खासे पैसे भी भेज चुका होता है और घर वालों का जो है ना वो भी एक अच्छा लाइफस्टाइल हो चुका होता है। पुराना घर उन्होंने तोड़कर नया एक आलीशान घर बना लिया होता है और अब जो है ना वो कोई भी मामला होता है और वो आसान से पूछते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है। जो घर का सबका छोटा था वो अब घर का जो है ना एक सलाहकार बन जाता है। खैर दोस्तों, वक्त जो है ना वो अपनी रफ्तार से चलता रहता है और तकरीबन 5 साल का अरसा हो जाता है और अभी तक कोई आसान के पेपर नहीं बने। जब भी माँ पूछती तो कहता माँ अभी तक मेरे कोई पेपरों का मामला नहीं हुआ। और उन्हें वो प्रॉपर के साथ पैसे भेजता रहा। बहनों की शादियां हो गई, भाइयों की शादियां हो गई, सर अपनी जगह सेट हो गए, भाइयों ने अपने कारोबार बना लिए और अब भी जो है ना इस आसान जैसे पहले भेजता था अपने जो भी कमाया वो वहां से अपने माँ बाप को भेजता जाता। खैर दोस्तों, करते कराते क्या होता है जी के तकरीबन 7 साल का अरसा गुजरता है और इसको एक उम्मीद बनती है और आखिरकार जो है ना इसको पेपर मिलते हैं और ये जो है ना अपना ये राज घर वालों को नहीं बताता है और ये कोशिश होता है यार कि किसी तरीके से मुझे यहाँ की
पासपोर्ट मिल जाए, इटालियन नेशनलिटी मिल जाए। तो फिर करते करते दोस्तों अक्सर मैं इसको जो है ना किस्सा मुख्तसर ये कि अहसान को 10 साल का अरसा हो जाता है यहां पर रहते हुए, और तब इसके हाथ में आता है इटालियन पासपोर्ट। ये पासपोर्ट लेकर फूले नहीं समाता, फौरन जो है ना वो शुक्राने के नफल अदा करता है और उसके बाद अपने दोस्तों यारों को कहता है और ये पाकिस्तान का टिकट लेता है। लेकिन ये क्या करता है जी कि ये एक प्रोग्राम बनाता है कि देखूं कि मेरे जो अपने हैं, मेरे जो प्यारे हैं, वो मेरे साथ क्या करेंगे। उनके साथ एक ये प्रैंक, एक सरप्राइज जो है ना वो इसका होता है कि प्लान कि मैं ये करूं। खैर इसको यहां से जो दोस्त वगैरह होते हैं वो बैठाते हैं और अहसान जो है ना वो यहां से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरता है और वहां पर उतर कर जो है ना फोन लेता है और वहां पर जो आकर किसी से तो वो कहता है जी कि माँ क्या हाल है, ठीक है। तो बाप को कहता है कि अब जी मुझे इटली से डिपोर्ट कर दिया गया है और मैं एयरपोर्ट पर हूं और मैं घर आ रहा हूं। बाप माँ को जब ये सुनाता है घर वाले, तो पूरे घर में जो है ना वो एक तरह का अफरा तफरी मच जाती है कि ये हुआ। कोई उससे नहीं पूछता कि बेटा कि तुम वहां पर रुको, हम तुम्हें लेने के लिए आते हैं, कुछ है। वो वहां से टैक्सी करता है और वो घर आ जाता है। घर जब आता है तो नॉर्मल सब उसको मिलते हैं, माँ बाप सारे। लेकिन ना ये है कि उनके दिलों में वो खुशी नहीं है जी कि ये तो डिपोर्ट होकर आ गया, हमारी एटीएम मशीन बंद होगी, अब क्या होगा। लेकिन ये तब तक खामोश होता है, किसी को कुछ नहीं बताता। वो कहता है जी चलो देखो, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है और आस्ता आस्ता जो है ना वो सबकी असलियत जो है ना वो सामने आने लगती है। ये वही अहसान था जो 18 साल की उम्र का मासूम लड़का गया है और अब ये 28-30 साल का एक गबरू नौजवान बनकर आया था वहां से, और घर वालों के लिए इसने हर जरूरियात पूरी की, हर उनकी ख्वाहिशात पूरी की। और अब जो घर वाले थे वो इसको ताना देने लगते हैं क्योंकि इसको तकरीबन 3 मंथ हो गए थे यहां पर आए हुए और अभी तक इसने किसी को नहीं बताया था जी के मेरे वहां के पेपर हैं, ये सही कह रहा रिपोर्ट। अब जो दोस्त यार थे वो इससे जो है ना आपस में कन्नी कतराने लगे थे यार के हमसे कुछ ना मांग ले। बाप इसको अक्सर ताना देना था और नखट्टू सारा दिन यहाँ पर मंजी पे बैठा रहेगा, लोगों के बेटे जाते हैं वो पेपर लेकर आते हैं और तुम जो है ना वहां से ये लेकर आ गए हो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। और अब भाई जो थे वो माँ और हर तरफ से जो है ना कोई अगर ये काम कहता, जो पहले भागे भागे दौड़े दौड़े जाते थे, पहले अगर कोई छोटा सा काम मामला होता था तो फौरन अहसान को फोन किया था, बेटा क्या करें, खोती लेनी है, खोती ले, खोती बेचनी है, भैंस लेनी है, जो भी लेनी है। तो हर चीज में राय जो थी वो अहसान की थी। और अब वही अहसान जो है ना इनके लिए एक अजाब बन गया। बेटा तुम घर में पड़े रहते हो, कोई काम किया करो, भाई के साथ जाओ, खेतों पे मदद करो, वो जो है ना जमीन पे गंदम काटनी है, और हर कोई आ रहा है। आखिरकार जो है ना जब इसने देखा यार कि ये तो अब काफी लंबा स्टे हो गया और अब वक्त आ गया है कि मैं घर वालों को असलियत बताऊं। और अब तक जब ये मामला हुआ उसने ये फैसला किया, तब तक ये इसका जो था ना पानी वो नाक तक आ गया था और इस हद तक घर वालों ने उसके साथ ये सलूक किया था। एक दिन शाम का वक्त होता है और सारे घर वाले बैठकर मजे से टीवी देख रहे होते हैं, कोई गप्पे लगा रहे होते हैं और ये अपना इस किसी को फिक्र नहीं है कि इसने कुछ खाना खाया, इसकी पसंद का है या नहीं है। तब ये अंदर आता है और सबको मुखातब करके कहता है, तो सब मुंह चढ़ के देखते हैं और अपने कामों में मसरूफ। कहता है जी जरा मेरी बात सुनना, और बड़ी निगवारी से कहते हैं हाँ जी फरमाएं क्या बात है। वो कहता है देखो कि मैं 18 साल का गया था, मैंने मेहनत मजदूरी की, जो कुछ मैंने कमाया वो मैंने आपको दिया, आपकी खुशियां पूरी की, आपका पुराना घर तोड़ा नया बनाया। मैं अब यहाँ पर आया हूं तो आपका ये रवैया। तो बाप कहता है क्या तुम्हें हम फूलों का हार पहनाए, क्या करते हैं तुम्हारे, तुम डिपोर्ट होकर आए हो। उसने कहा बाबा जी यही तो आप गलती कर गए, मैं डिपोर्ट होकर नहीं आया हूं, मैं इटालियन पासपोर्ट लेकर आया हूं। सिर्फ मैं आप लोगों को देखना चाहता था कि आपका रवैया मेरे साथ क्या है। ये देखें मेरा इटालियन पासपोर्ट, ये देखें मैं ये इटालियन नेशनलिटी लेकर आया हूं, मैं डिपोर्ट होकर नहीं आया हूं। मैं सुबह वापस जा रहा हूं, आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, अपनायत, आपके साथ आपका जो सलूक है वो सब मैंने देख लिया, मेरा दिल बाग बाग जो हो गया और अब मैं जो है ना वापस से कभी नहीं आऊंगा। और उसके बाद वो निकलता है। बतेर जो है ना बाप माँ कसमें देते रहते हैं, भाई जो है ना वो मिलते हैं करते हैं, बहनें अपनी चादर डालते हुए कहता है जी कि बस बहुत हो गया। वहां से वो टैक्सी मंगाता है और वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट आता है और जहाज पकड़कर वापस आ जाता है। कहता है जी कि अब मैंने जीते जी वापस नहीं जाना, कि ये मेरे अपने, ये मेरे प्यारे जो सिर्फ और सिर्फ यूरो के भूखे थे, पैसों के भूखे थे, उन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। और दोस्तों ये एक घर की कहानी नहीं है, बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर इस तरह की जो है ना वो होता है कि जब तक तो आप उनके मुंह में नवाला देते रहते हो, आपकी वो जी हजूरी करते हैं और जैसे ही आप बंद करते हो तो आप कौन और वो कौन।
आप इस बारे में क्या कहते हो? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।